अब इमडीकेट के लिए हमने कौन से बुक्स लेने हैं? किसी ने अभी तक इमडीकेट के लिए कोई बुक लिया है? Are you preparing for MDCAT 2024? Then 3 साल में मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। ये 3rd Here is how I'm studying for my MDCAT next year. I am. सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स अपने बुक्स भी पढ़ते हैं और फिर जब उनको पता लग जाते हैं कि पेड्रल से कुछ एमसीक्यूज आते हैं तो अपना बुक छोड़ देते हैं और पेड्रल के बुक्स को फॉलो करते हैं, तो ना अपने बुक पढ़ सकते हैं ना पेड्रल के बुक को पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक को स्ट्रांग करना है, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना है और साथ में जो सिलेबस आप लोगों को पीएमडीसी दे देती है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक्स है आप लोगों ने वो पंजाब और पेड्रल से पढ़ने हैं। पंजाब को भी आप फॉलो कर सकते हैं और पेड्रल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पंजाब की बायोलॉजी अच्छी है और पेड्रल की केमिस्ट्री अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमडीकेट में अच्छा स्कोर करूं तो अच्छे स्कोर के लिए आप लोगों ने पंजाब की बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, पूरा बुक नहीं, और पेड्रल की केमिस्ट्री, ये 2 बुक तो आपने लाजमी लेनी है। बस ये हो गए अदर टेक्स्ट बुक्स। क्या आपको फिर ये मसला ना हो कि यार ये एमसीक्यूज आउट ऑफ कोर्स आया था? आउट ऑफ कोर्स नहीं आते, वो पेड्रल और पंजाब इन्फ्लुएंसी है। ये एमडीकेट असल में पंजाब का टेस्ट था, हमारा ईटा हुआ करता था, तो उनकी इन्फ्लुएंसी है अभी भी इस टेस्ट पे, तो इसी वजह से पंजाब के टेक्स्ट बुक और पेड्रल टेक्स्ट बुक से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। मतलब रिलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं लेकिन ज़्यादा रिलेवेंट उनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ इतना रिलेवेंट नहीं होता। तो आप लोगों ने पंजाब के और पेड्रल की बुक्स लाजमी देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को देखिए, पूरा बुक ना देखे, बुक्स अपने देखने हैं। लेकिन एडिशनल अगर आप बुक देखना चाहते हैं तो फिर आपने पंजाब की बायोलॉजी लाजमी देखनी है और पेड्रल की केमिस्ट्री, इससे आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और साथ में आपका स्कोर भी अच्छा होगा। अब एमडीकेट के लिए हमने कैसे स्टडी करनी है और एमडीकेट के लिए हमने कौन कौन से बुक्स लेने हैं। सबसे पहले आते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में 2 चीज़ें हैं, एक है मेमोराइजेशन जिसको आप लोग रोट मेमोराइजेशन भी कह सकते हैं, रटा, ये दोनों आपने करनी है, और दूसरा कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग भी आपने बायोलॉजी में करनी है कुछ चीज़ों में, और मेमोराइजेशन भी करना है। मतलब अभी न्यूक्लियस का आप लोग को साइज बताया तो इसमें आप क्या कंसेप्ट अप्लाई करोगे? सिंपल रोट करें, बस मेमोराइज करें, सिंपल, ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर कोई थ्योरी आई है या कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसमें आपने फिर कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। तो मेमोराइजेशन प्लस कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग और साथ में कीन रीडिंग, जितना बायोलॉजी का मैक्सिमम कीन रीडिंग करोगे ना तो इतना आपका स्कोर हाई होगा। बायोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन है और बायोलॉजी बाद में भी काम आती है, बायोलॉजी आप लोगों का बेस है। आपने अगर एमबीबीएस के लिए जाना है, बीडीएस के लिए जाना है, जहाँ पे भी जाना है, बायोलॉजी बेस है, बायोलॉजी को आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। बायोलॉजी के लिए कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, मेमोराइजेशन प्लस कीन रीडिंग, जितना आप रीडिंग कर सकते हैं एटलीस्ट एक टॉपिक को दो मरतबा रीड करें। और रीड इस तरह नहीं कि बस आप एक लाइन को देखते रहे, रीड जितना जल्दी आप करोगे ना तो उतना आपका फोकस स्ट्रांग रहेगा, आपका फोकस नहीं हटेगा। अगर आप स्लो रीडिंग करोगे ना, ये प्रैक्टिस करो, स्लो रीडिंग से आपकी तवज्जो हट जाएगी। आप तेज रीडिंग जितना करोगे ना, एक टॉपिक को 2 मरतबा या 3 मरतबा रीड करो, आपकी मेमोराइजेशन स्पीड भी स्ट्रांग होगी और आपका फोकस नहीं हटेगा। तो बायोलॉजी में क्या करना है, कीन रीडिंग करनी है। बायोलॉजी के लिए बैंक ऑफ एमसीक्यूज, बूम सीरीज प्लस एमएम, केपीके के स्टूडेंट्स बूम सीरीज और अपना बुक पंजाब की बायोलॉजी और साथ में एमएम, ग्रिप और केप्स स्टेप्स ये आप ले सकते हैं, लेकिन वो पंजाब के साइड पे ज़्यादा अच्छे हैं। आप केपीके के स्टूडेंट्स हैं तो आपके टेक्स्ट के लिहाज से जो एमसीक्यूज बनाए गए हैं वो बैंक ऑफ एमसीक्यूज है और एमएम है। तो बैंक ऑफ एमसीक्यूज, एमएम, अपनी बायोलॉजी का बुक और साथ में पंजाब की बायोलॉजी का बुक, दैट्स मोर देन फॉर बायोलॉजी। अच्छा, बात करते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। केमिस्ट्री में मेन चीज़ जो होता है वो रिलेशन होता है। रिलेशंस नहीं मतलब डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशंस मेन चीज़ें होती है। रिएक्शन की कंडीशंस क्या होते हैं, किस कंडीशन के तहत क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना, तो ये रिएक्शन कंडीशंस और साथ में रिलेशंस, ये केमिस्ट्री का बेस है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने बहुत स्ट्रांग करनी है कि आप मैथमेटिकल रिलेशन से कैसे स्टेटमेंट को निकाल लेते हैं और आप एक स्टेटमेंट से कैसे मैथमेटिकल रिलेशन को बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ पे फोकस करना है। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए हम लोगों ने कौन से प्रैक्टिस एमसीक्यूज बुक्स लेने हैं, तो केमिस्ट्री के लिए जो सबसे बेस्ट है
मेरे ख्याल में वो चैम्पियन सीरीज़ है। चैम्पियन सीरीज़ आप लोग केमिस्ट्री के लिए ले सकते हैं। अगर आप पंजाब के साइड पे तो फिर आप किप्स का बुक ले सकते हैं, लेकिन केपीके के स्टूडेंट के लिए चैम्पियन सीरीज़ मोर देन इनफ। अब आते हैं फिज़िक्स की तरफ। फिज़िक्स सबसे आसान होता है। फिज़िक्स द इजिएस्ट पोर्शन ऑफ एमडीकैट। लोगों को मुश्किल लगता है ना, क्योंकि ये बायोलॉजी के साथ ज़्यादा रिलेट नहीं करता। तो फिजिक्स सबसे इजीएस्ट पोर्शन होता है। इसका एमसीक्यूज भी कम होते हैं। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या न्यूमेरिकल्स देखने हैं या नहीं। प्रिपरेशन सिंपल है, अपना बुक देखिए केपीके का, दैट्स मोर देन इनफ। हमारा केपीके का बुक नहीं, खासकर सेकंड ईयर फिजिक्स, वो बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो अपना बुक फॉलो करें केपीके वाला फिजिक्स, और साथ में जीनियस सीरीज ले रहे, और न्यूमेरिकल ना करें। न्यूमेरिकल पे, एग्जाम्पल्स पे, इन चीज़ों पे अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि जीनियस सीरीज ने इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है। जो न्यूमेरिकल्स आपके दिए हैं ना, उसी से उन जीनियस सीरीज वाले ने एमसीक्यूज बनाए हैं। मैंने खुद उसकी प्रैक्टिस की है। तो जीनियस सीरीज आप ले लें, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ये चीज़ें अपने साथ नहीं करनी, और साथ में संडे टेस्ट। अब इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आता है। इंग्लिश के पोर्शन के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और कहाँ से करनी है, ये मुश्किल होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इंग्लिश पे फोकस नहीं करते, और फिर इंग्लिश मुश्किल उनको लगता है। मुश्किल नहीं होता, उसने पढ़ा नहीं हो। और किस चीज़ से पढ़ना है, कि अपने बुक से पढ़ना है? नहीं, हमारे बुक का जो ग्रामर है वो कॉपी पेस्ट ग्रामर है रेन एंड मार्टन का। एक सेकंड ईयर का बुक देखें और फिर रेन एंड मार्टन उठाए, रेन एंड मार्टन को कॉपी किया और हमारे सेकंड ईयर का इंग्लिश बनाया है उससे। तो रेन एंड मार्टन बहुत अजीब बुक है, मतलब वो सीएसएस और पीएमएस वाले पढ़ते हैं। इतनी हाई लेवल पे आप लोगों को स्टडी की ज़रूरत नहीं है, और इंग्लिश के एमसीक्यूज भी कम है। तो 15 एमसीक्यूज के लिए तो आप रेन एंड मार्टन पढ़ नहीं सकते और ना अपना बुक पढ़ सकते हैं। तो क्या करें, सिर्फ जो सिलेबस में इंग्लिश का पोर्शन दिया है, सिर्फ वही आप लोगों ने रेन एंड मार्टन से तैयार करनी है। और सिलेबस सारा रेन एंड मार्टन नहीं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एजुकेशनल करियर में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट जाना है, स्ट्रेटेजी वाइज जाना है। यहाँ पे ये कोशिश ना करें कि बस मेरी केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो और फिजिक्स भी स्ट्रांग हो, बायोलॉजी, सब चीज़ें स्ट्रांग नहीं होती। आपने इस स्टेज पे डिसाइड करना है कि मैंने आगे कहाँ कैसे जाना है। तो कैसे और कहाँ जाना है, उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। हर चीज़ को याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को, और सिलेबस के साथ नसीर अब्बास सर के लेक्चर्स और उसके लेक्चर नोट्स। नसीर अब्बास सर के लेक्चर और लेक्चर नोट्स। सलमान उल वहीद का नाम लिख ले, उसके नोट्स भी अच्छे इंग्लिश के लिए। सलमान उल वहीद, नसीर अब्बास, रेन एंड मार्टन, बस ये चीज़ें देख ले इंग्लिश में। चले एक एमसीक्यूज भी आप गलत नहीं करोगे। वोकेबलरी इजी होती है। वोकेबलरी जो सिलेबस में दी है ना, ए टू जी, सिलेबस में स्पेसिफिक वोकेबलरी दी होती है उन्होंने। तो वो वोकेबलरी आप उठाए, फिर उसी वोकेबलरी के अकॉर्डिंगली आप गूगल से भी कर सकते हैं, या मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, उससे आप एक एक लफ्ज़ के, एक एक वर्ड के 3 सिमिलर वर्ड्स निकालें। तो इतना मुश्किल नहीं होता, वोकेबलरी बहुत इजी होती है। लेकिन सिलेबस में जो दी है वोकेबलरी, उस वोकेबलरी को उठा के आपने 3 या 4 और उसके सिमिलर वर्ड्स लिखनी है, सिनोनिम्स जो होते हैं। बस ये तो हो गया इंग्लिश का पोर्शन। अब इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 या 3 एमसीक्यूज इसके होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप लोगों ने आईसीएसबी प्रिपरेशन के जो बुक्स होते हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, एएमसी वाले बुक से भी आप कर सकते हैं। जिस तरह वर्बल नॉन वर्बल होता है, इस तरह ही लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आप कर सकते हैं आसानी से, अगर आप आईसीएसबी और एएमसी को ना भी देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करो, तो फिर आप आईसीएसबी के बुक से भी कर सकते हैं, एएमसी के बुक से भी कर सकते हैं, और साथ में संडे टेस्ट से भी कर सकते हैं।